अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले करक में एक टेंपल को बाज़ शरपसंद अनासर ने न सिर्फ नज़र आतिश किया बल्कि ज़मीन बोस करने की भी कोशिश की थी, जिसका नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और तफसीली रिपोर्ट तलब की थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा होनी थी। वो रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और उसमें क्या खौफनाक इंकशाफ सामने आया है, ये तफसील हम जानते हैं एक सीनियर सहाफ़ी जहाज़ेब अब्बासी से। जी जहाज़ेब साहब, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, क्या उसमें कहा गया है? जी देखें, कमीशन रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई जा चुकी है। कल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम बेंच इस असखुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इस कमीशन रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात की गई हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक तो ये कहा गया है कि वक़ूए से मुतल्लिक तमाम शहादतें और शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाएँ। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वक़ूए को जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मौलवी शरीफ, उसने आवाम को इस मामले के ऊपर मंदिर को जलाने के हवाले से जो है वो इश्तियाल दिलवाया। फिर ये भी इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए जो है जो मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनको मिसाली सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या जो है वो रोनुमा ना हो सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तक़सीम पाकिस्तान के वक्त इस बंदर की जो ज़मीन थी उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए महकमा माल से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और चेक किया जाए कि जो तक़सीम पाकिस्तान के वक्त बंदर की ज़मीन थी कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आमतौर पे हम देखते हैं कि ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, तो उस चीज़ की निशानदेही की गई है कि महकमा माल का जो रिकॉर्ड है उससे ये देखा जाए कि कहीं ये जो रिकॉर्ड है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो मंदिर की ज़मीन है उसमें मीठे पानी के जो कुएँ हैं और बागात हैं उनकी बहाली के लिए हुकूमत जो है वो इक़दामात उठाए, कोशिश करे कि जो मीठे पानी के कुएँ हैं और बागात जो हैं वो दोबारा बहाल हो जाएँ। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुतल्लिका इलाके के हिंदू शहरियों को आईन पाकिस्तान के तहत मुकम्मल हकूक़ दिए जाएँ, यानी वो तमाम हकूक़ अक़लियतों को दिए जाएँ जो आईन पाकिस्तान ने अक़लियती बरादरी को दिए हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के हुक्मनामे के तहत मतलूका वफ़ अमलाक का जो हुक्म था उसके मुताबिक जो है हिंदू कौंसिल को 38 मिलियन रुपए मिलने थे, इस अमाउंट को जारी किया जाए। इसके अलावा ये कहा गया है कि मज़कूरा रकम मंदिर की असर नो तामीर के लिए इस्तेमाल की जाए। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चारों मजहबी मकामात को जो एक तो उसको करतारपुर गुरुद्वारे जैसी सिक्योरिटी, यानी जो सिक्योरिटी वहाँ पे दी जा रही है उस किस्म की सिक्योरिटी इनको भी दी जाए। इस कमीशन रिपोर्ट में ये सिफारिश भी की गई है कि जामिया तहकीकात इस पूरे वाक़े की जाए। इस रिपोर्ट में जो कमीशन के अफराद थे उनकी और वज़ीर आला KP उनकी आपस की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP ने जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं उनका भी जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि वज़ीर आला ने भी मंदिर की जल्द अज जल्द बहाली की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। इसके अलावा वज़ीर आला ने मंदिर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC तैनात करने की यकीन दहानी करवाई है। फिर उसके बाद मंदिर में आने वाले जो ज़ाहिरीन हैं उनको रिहायशी सहूलियात देने का भी कहा गया है। कल इस केस की समाअत होने जा रही है। अहम बात यह है कि आज जब ये रिपोर्ट जमा करवा कर रमेश कुमार जो कि अक़लियती रहनुमा हैं वो जब यहाँ पे आए, हमने उनसे बात की, तो गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने मंदिर को जलाने के लिए जो है वो आवाम को इश्तियाल दिलवाया, उनमें जो मजहबी जमातें थी, मजहबी जमात के जो लोग थे, उसका ये हमें पता चला है कि उसमें JUI के जो है ना कुछ लोग वो भी वाबस्ता हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मंदिर की तामीर और बहाली के लिए JUI ने और मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, और JUI की क़ियादत का ये मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि जो लोग इस शरअंगेज़ जो इक़दाम है इसमें मुलव्वस हैं उनका JUI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल इस केस की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, तो देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या किया। अब्बासी साहब, यहाँ थोड़ा तज़ाद नहीं, आप कह रहे हैं रमेश कुमार ने ये कहा है कि हजूम में शामिल जो लोग थे उनमें JUI के लोग भी थे, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि JUI का कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, रमेश कुमार ये कहते हैं
ایک تو انہوں نے ماضی بتایا ہے کہ ماضی میں JUI نے اس مندر کی تعمیر کے لیے، اس کی بحالی کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کیا. تاہم جو چیف سیکرٹری KP کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے ان کا تعلق JUI سے، لیکن JUI بطور جماعت جو ہے وہ ان کو ڈس آن کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. اچھا، اور یہ جو ایک اور بات ہے متنازع والی کہ محکمہ مال کے کاغذات میں کوئی رد و بدل نہ ہو، یہ کس کی فیور میں جا سکتی ہے؟ کیا جو مسلم جنہوں نے حملہ کیا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جگہ ان کی؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا اس وقت اس مندر کی جگہ جو ہے وہ کتنی تھی اور اب کتنی تھی، اب کتنی ہے. بیسیکلی اس بات کے لکھنے کا یا کہنے کا مقصد جو رپورٹ سے مجھے لگا وہ یہ ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں جو 1947 میں جو زمین دی گئی تھی کہیں اس میں اور اس میں فرق تو نہیں ہے، یعنی جو زمین ہے اس پہ کہیں کسی اور نے قبضہ تو نہیں کر لیا. تو اس کی نشاندہی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ محکمہ مال سے، مطلب حکومت جو زمین ہے وہ واضح طور پر مندر ہی کو دلوانا چاہتی ہے. جی بالکل. جی بہت شکریہ جناب واضح صاحب. رپورٹ جمع ہو گئی ہے، بہت صاحب انکشافات سامنے آئے ہیں کہ تعلق ہے بعض لوگوں کا JUI سے تھا، لیکن JUI کو ڈس آن کر رہی ہے. جس نے اکسایا وہ ایک مولوی ہے جس کا نام محمد شریف ہے، اور اسی کہتے ہیں بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا. اس تنازع میں مندر کی زمین کتنی فالتو لی گئی، کس زمین پر کس نے اور قبضہ کر لیا، وہ بھی تحقیق ہو جائے گی. اور وہ اگر وہ کسی اور نے قبضہ کیا تو مندر کو زمین واپس مل جائے گی. میٹھے پانی کے کنویں اور باغات بھی بحال ہونے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے جہاں عباسی اور راشد حبیب کو. روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.